ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि आपका चेहरा सदा खुशनुमा होना चाहिए। आपकी बोल में हिम्मत और उमंग उत्साह होना चाहिए। तब आपकी बातों का असर दूसरों पर पड़ेगा। आपकी बोल में बहुत स्पष्टता हो, बहुत मधुरता हो। सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे बैरिस्टर लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। आप बच्चों को भी ज्ञान की बातें मधुरता से समझाने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा ही हैं जो पूरे वर्ल्ड में शांति का राज्य स्थापन करते हैं। सिवाय बाबा के कोई भी प्योरिटी, पीस स्थापन नहीं कर सकता। बाबा ने कहा जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक विश्व में शांति का राज्य नहीं आ सकता। आप मुझे क्या पीस प्राइज दोगे? बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं। दुनिया में तो किसी को कोई मेडल मिलता है, कोई प्राइज मिलता है, तो बाबा कहते मुझे क्या प्राइज दोगे और फिर मैं क्या करूँगा? बाप का तो फर्ज ही है पतितों को पावन बनाना, मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। मैं स्वयं आकर तुम बच्चों को पतित से पावन बनाता हूँ। सिवाय बाबा के कोई भी पावन नहीं बना सकता, जीवन मुक्ति में नहीं ले जा सकता। यहाँ बहुतों के नाम जनक और साथ साथ श्री लक्ष्मी नारायण ऐसे रखे जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नाम भी क्यों रखते हैं? क्योंकि पहले ऐसे यादगार जो बने हुए हैं तो बड़ों का सम्मान करने के लिए ऐसे ही नाम रखवाते हैं। यहाँ अगर किसी का नाम नारायण है तो वो मंदिर में जाते हैं, श्री नारायण के आगे शीश झुकाते हैं। अब आप सचमुच सतयुग के श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। आपको अच्छी रीति पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, वो कभी छिपे नहीं रह सकते। 5 विकार भी बहुत तंग करते हैं। आपकी रावण के साथ युद्ध है, ये रावण राज्य है। बाबा सिखाते तुम बच्चे मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सिवाय याद के आत्मा पावन नहीं बन सकती। आप ही जानते हो कैसे ब्रह्मा का दिन और रात होती है। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5-4 वर्ष लगते हैं। ब्रह्मा बाबा भी ये बातें याद करते हैं, मैं फिर से श्री नारायण बनूंगा। तुम बच्चों को भी ज्ञान का सिमरण कर बहुत खुशी में रहना है। बाबा बच्चों से हंसी कुंडी भी करते हैं कि देखो मैं तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ। ब्रह्मा जो पतित से पावन बनाने के कार्य में सहयोगी है, ये तो फिर भी सतयुग में आके राजभाग करेंगे श्री नारायण के रूप में। बाबा ने कहा मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो कोई भी प्राइज़ नहीं मिलती है और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मैं तुम बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ, तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। कल्प कल्प तुम बच्चे पढ़ते हो और श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो। इस चित्र को देखकर तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, हमें बाबा ऐसा बनाने के लिए आए हैं। चलते फिरते याद रखेंगे मैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी आत्मा हूँ और पूरा दिन खुशी में रहना है। खुशनुमा चेहरे से, उमंग उत्साह के बोल से सेवा करते रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो, बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। बोल में आपकी हिम्मत हो, उमंग उत्साह हो तो आपकी बात का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। क्वेश्चन है कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? विश्व में शांति स्थापन करना व पतित सृष्टि को पावन बनाना, ये ड्यूटी बाप की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस कर नहीं सकते, कोई भी मनुष्य विश्व में शांति नहीं कर सकते। भले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस स्थापन तब हो जब पहले प्योरिटी में रहें,
शांति स्थापन तब हो जब पहले पवित्र रहें। प्योरिटी से पीस प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बाबा आकर नई पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ पीस होगी। बाबा ऐसी दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ पर शांति होगी। गीता तुम ही हो मात पिता, ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? ब्रह्मा की, सरस्वती की व शिव की। जब कहते तुम्हारे सिवाय कोई नहीं तो दूसरे फिर किसकी महिमा की जा सकती है? भले ब्राह्मण चोटी हैं परंतु उनके ऊपर शिव बाबा है ना, उनके सिवाय और किसी की महिमा नहीं है। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, उन्हीं की महिमा है। अब बहुतों को पीस प्राइज भी देते हैं। इस दुनिया के समाचार भी सुनने चाहिए। तुम्हें नई दुनिया के समाचार बुद्धि में है। अब हम जाते हैं नई दुनिया में, तो तुम बच्चे जानते हो एक के सिवाय और किसी की महिमा नहीं है। बाबा कहते मैं हूँ पतितों को पावन बनाने वाला। मैं नहीं होता तो तुम ब्राह्मण थोड़े ही होते। तुम ब्राह्मण अब सीख रहे हो, बाप से वर्षा पा रहे हो। शूद्र तो वर्षा पा ना सके, तो बलिहारी एक बाप की है। भले रूहानी सेवाधारी ब्राह्मणों का भी गायन है, देवी देवताओं का भी गायन है, परंतु अगर शिव बाबा न हो तो इनका भी गायन कहाँ से आए? गाते मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वर्षा भी उनसे मिलता है। बाबा कहते मुझे कोई पीस प्राइज नहीं मिलती, हम तो निष्काम सेवाधारी हैं। बाबा कहते मुझे कोई प्राइज नहीं मिलती, मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ। हमें क्या मेडल देंगे? क्या मुझे कोई मेडल देंगे? मैं प्राइज क्या करूँगा? कोई सोने आदि का मेडल बनाकर देते व अखबार में डालते, मेरे लिए क्या करेंगे? बच्चे मैं तो बाप हूँ। बाप का फर्ज है पतितों को पावन बनाना। ड्रामानुसार मुझे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। सेकंड में जीवन मुक्ति। जैसे जनक का नाम है वो फिर अनुजनक बना, ऐसे यहाँ भी नाम है। जैसे कोई का लक्ष्मी नाम है, अब वो जीवन बंद में है और तुम अब सच्ची लक्ष्मी, सच्चे नारायण बन रहे हो। भारत में ऐसे नाम बहुतों के हैं, और धर्म वालों के ऐसे से नाम नहीं सुनेंगे। भारत में क्यों रखते हैं? क्योंकि बड़ों के यादगार हैं। नहीं तो फ़र्क देखो कितना है। यहाँ के लक्ष्मी नारायण नाम वाले मंदिरों में जाकर सतयुगी लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। उनको कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। अपने को श्री नहीं कह सकते। पतित श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? वो कहेंगे हम विकारी पतित हैं, ये निर्विकारी पावन हैं तो वह भी मनुष्य, वह पास्ट होकर गए। ये सब बातें और कोई नहीं जानते। तुम्हें बाबा बैठ समझाते और हर प्रकार के डायरेक्शन देते हैं। बाबा समझाते हैं, हर प्रकार के डायरेक्शन देते हैं। अब विराट रूप का चित्र भी ज़रूर होना चाहिए। देवताएं ही फिर अंत में आकर शूद्र बनते। वैरायटी है ना, दूसरे कोई का ऐसा विराट रूप बना हुआ नहीं है। 84 जन्म भी तुम लेते हो, पूज्य पुजारी भी तुम बनते हो। इतने ढेर पुजारियों के लिए पूज्य भी बहुत चाहिए ना, तो कितने चित्र बैठ बनाए। हनुमान को भी पूज्य बना रखा है, तो विराट रूप का चित्र भी ज़रूरी है। हिसाब चाहिए ना, किस हिसाब से हम 84 जन्म लेते हैं। ऊपर में चोटी ज़रूर देनी पड़े। विष्णु का रूप भी ठीक है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। ब्राह्मणों की चोटी भी क्लियर करके बतानी चाहिए। चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जो लिखत भी आ जाए। समझाने तुम बहुत शायद दे सकते हो। वास्तव में बाबा को प्राइज कुछ भी नहीं मिलती, प्राइज तुम्हें मिलती है। प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी का राज्य तुम ही स्थापन करते हो। तुम किसी को भी कह सकते हो हम ये स्थापना कर रहे हैं, हम जो इतनी सर्विस करते हैं उसकी प्राइज हमें मिलती। विश्व की बादशाही कितनी अच्छी समझने की बात है। बाकी यहाँ किसको पीस प्राइज क्या मिलेगी? तुम लिख सकते हो हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। पवित्रता, शांति, समृद्धि 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। परंतु बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ नहीं है। नशा किसको चढ़ेगा? क्या शिव बाबा को? जिनको पूरा नशा चढ़ता है वो उस नशे से समझाते हैं। पहले तो नशा ब्रह्मा को चढ़ता, इसलिए शिव बाबा कहते फॉलो फादर। तुमको भी इतना ऊंच पुरुषार्थ कर ये बनना है। अच्छा पुरुषार्थ करके आपको ऐसा बनना है। बाबा कहते हमको
बाबा कहते हैं हमको बाप से शिक्षा मिल रही है, तुम भी शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमें शिव बाबा से शिक्षा मिल रही है, आप भी शिव बाबा को याद करो, हम तो पुरुषार्थी हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, इसमें मेरी महिमा क्या करेंगे, मुझे प्राइज़ क्या देंगे, कोई भी मेरी ये ड्यूटी ले कैसे सकते हैं। आजकल बहुतों को पीस प्राइज़ मिलती रहती, तो तुम राय दे सकते हो आप पीस स्थापन कर सकेंगे क्या। पीस स्थापन करने वाला एक ही बाप है। पहले चाहिए प्योरिटी। पीस तो है शांति धाम सुख धाम में, इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में या कॉर्पोरियल पैराडाइज में। ये भी समझाना पड़े शांति कहाँ होती है, सुख कहाँ होता है, ये भी समझाना पड़े। पीस स्थापन करने वाला कौन है, तुम बुलाते भी हो आकर पावन दुनिया स्थापन करो, ये कौन समझाते हैं। दोनों इकट्ठे हैं ना, चाहे दोनों का नाम लो चाहे एक का नाम लो। बच्चों बादशाह पीरू वजीर, तुम क्या समझते हो विचार सागर मंथन कौन करता है, शिव बाबा करेगा या ब्रह्मा। है तो दोनों इकट्ठे। ये बातें गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, तुमको पता नहीं पड़ता कौन डायरेक्शन दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों इकट्ठे हैं, अब डायरेक्शन कौन दे रहा है। बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा जाने, शिव बाबा जाने और बच्चे जाने और ना जाने कोई। तुम्हें पता पड़ता है कि कौन डायरेक्शन दे रहा है चित्र बनाने और समझाने के लिए। हम जो रूहानी सर्विस कर रहे हैं वो भी ड्रामानुसार। पढ़ने और पढ़ाने वाले कभी छिपे नहीं रह सकते। अच्छी रीति पढ़ने वाले पढ़ाने वाले कभी छिपे नहीं रह सकते। हाँ, तूफान ज़रूर आएंगे। ये 5 विकारी तंग करते हैं। रावण राज्य में बुद्धि रॉन्ग काम कराती है क्योंकि बुद्धि को ताला लग जाता है। माया ने सबको ताला लगा दिया। ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिला है। बाबा बैठ समझाते तुम भारतवासी क्या बन गए हो। ये ब्रह्मा भी समझते हैं हम क्या थे, फिर 84 जन्म के बाद क्या बनते। भारत में 84 जन्म इन लक्ष्मी नारायण के ही गिनेंगे। बाप भी यहाँ ही आए हैं, शिव जयंती भी भारत में होती। बाबा कहते हैं मैं पतित शरीर में प्रवेश कर पतित दुनिया में आता हूँ। नंबर 1 पावन, फिर नंबर 1 पतित। इस समय पतित सभी हैं। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा दिन ये नॉलेज रहती है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते एक तो पवित्र रहो और बाबा को याद करो। घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो। सत्संग भी सुबह और शाम को होते हैं। दिन में तो व्यवहार में रहते हैं, भक्ति करते हैं, कोई किसकी पूजा करते कोई किसकी। वास्तव में स्त्री को कहते पति तुम्हारा सब कुछ है, फिर उनको किसकी पूजा करनी नहीं है। पति कोई गुरु ईश्वर समझते, परंतु ये विकारी के लिए थोड़ा ही कहा जा सकता। पतितों का पावन बनाने वाला एक बाप है, वही पतियों का पति है, गुरुओं का गुरु है। एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। तुम सब वो ब्राइड्स, एक ही ब्राइड ग्रूम है। आत्माएं सजनियाँ हैं, शिव बाबा साजन हैं। वो फिर पति को समझ लेते। वास्तव में बाप तो आकर माताओं का मर्तबा ऊंच करते। गाया भी जाता पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, तो लक्ष्मी की इज्जत जास्ती ठहरी। तो स्वर्ग का मालिक बनने का कितना नशा होना चाहिए। कल्प पहले भी शिव जयंती मनाई थी। बाबा आया था, स्वर्ग की स्थापना की थी। बाबा आकर राजयोग सिखाते। हम राज्य भी लेते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। और कोई की बुद्धि में बातें हो ना सके, बुद्धि में ये सब बातें धारण रहें तो खुशनुमा रहे। धारणा शक्ति अच्छी हो तो सदा खुशनुमा रहे। हिम्मत और स्पिरिट चाहिए, उसमें बोलने की प्रैक्टिस करनी होती। बैरिस्टर लोग भी प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास होते ही हैं। बच्चों की अवस्थाएं भी ऐसी होती हैं। बच्चों में बहुत मिठास चाहिए, मधुरता और स्पष्ट शब्दों में बात करने से प्रभाव पड़ेगा। तो पीस स्थापन करने वाला एक बाप है, बुलाते भी उनको हैं। बाबा कहते मुझे प्राइज़ क्या दोगे। मैं तुम बच्चों को प्राइज़ देता हूँ। बाबा पूछ रहे हैं मुझे क्या प्राइज़ दोगे। मैं खुद आप बच्चों को प्राइज़ देता हूँ। तुम पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने वाले हो रियल में, परंतु तुम गुप्त हो। आगे चलकर प्रभाव निकलता रहेगा। समझते भी हैं, बी के बड़ी कमाल करते हैं। दिन प्रतिदिन सुधरते भी जाएंगे।
आते जाएंगे, सुधरते जाएंगे। कोई के पास जास्ती धन होता तो मकान भी अच्छे अच्छे मार्बल के बनाते। तुम भी जास्ती सीखते जाएंगे तो फिर ये चित्र आदि भी आलीशान बनते जाएंगे। हर बात में टाइम लगता। ये बहुत बड़ा इम्तहान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है बस, और कोई से हमारा ताल्लुक ही नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने वो युक्ति बाबा समझाते हैं। गीता में है मन मनाओ हो, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। अब बाबा सम्मुख बैठ समझाते। बच्चे जानते आधा कल्प पे भक्ति, आधा कल्प पे ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। मनुष्य का एक दिन और रात होता है, यह है बेहद की बात। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। दिन में देखो लक्ष्मी नारायण की राजधानी है ना, दिन माना सतयुग में देखो लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। अब है रात। ये पहेली कितनी अच्छी है। ब्रह्मा बनने में 5,000 वर्ष लगते हैं, 84 जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सतयुग में श्री कृष्ण होते हैं, फिर स्वयंवर के बाद श्री नारायण। लक्ष्मी नारायण विष्णु के ही 2 रूप हैं। फिर उसी आत्मा को जन्म पुनर्जन्म लेते, लास्ट में आके ब्रह्मा बनना है। तो ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकेंड, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5,000 वर्ष, 84 जन्म लेते हैं ना। तुम कहेंगे हम सो देवता बनते हैं। ये बुद्धि में अच्छी रीति याद करना चाहिए। सृष्टि चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख बहुत खुश होना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट है, हमारा उद्देश्य है। राजयोग सीख रहे हैं नर से नारायण बनने के लिए। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, वहाँ थोड़ा ही बैठ गीता सुनाएंगे। कितनी भूल है। ये भूल बाप के सिवाय कोई बता ना सके, ये भी तुम बच्चे जानते हो। और सब विषय सागर में गोते खाते रहते। बहुतों को माया एकदम गले से पकड़ गटर में डाल देती है। बाबा कहते गटर में मत गिरो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना ना पड़े इसीलिए बाबा समझाते। कईयों को तो बहुत जोश आता है, झट मान लेते। कई लिखते हैं बाबा पहले से सगाई की हुई है, अब क्या करें। बाबा कहते तुम कमाल करके दिखाओ, उनको पहले से बोल दो तुमको पति की आज्ञा पे चलना पड़ेगा। ये गारंटी करनी होगी कि हम पवित्र रहेंगे। पहले से लिख दो, जो हम कहेंगे वो मानेंगी। लिखवा कर लो, फिर कोई परवाह नहीं। कन्या तो लिखवा ना सके, उनको पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें शादी नहीं करनी है। कन्याओं को तो बहुत खबरदार रहना है। अच्छा बाबा कहते तुमने मुझे क्या समझा जो कहते हो हे पतित पावन आओ, आके पावन बनाओ, क्या मेरा यही धंधा है। बाप बच्चों से हंसी कुंडी करते हैं। तुम मुझे बुलाते हो बाबा हम पतित हो गए, आकर पावन बनाओ। बाबा पराए देश में आए हैं, ये पतित दुनिया है, मुझे इसमें प्रवेश होके पावन बनाना है। ये तो फिर आकर पावन शरीर लेंगे, मेरी तकदीर में तो ये भी नहीं है। ब्रह्मा तो आएंगे, नया शरीर लेंगे, श्री कृष्ण बन जाएंगे। श्री बाबा कहते मेरी तकदीर में तो ये भी नहीं है, मुझे पतित शरीर में ही आना पड़ता। ये नॉलेज सुनकर बहुतों को खुशी रहती है, ये कितनी भारी नॉलेज है। तो पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। अच्छे पुरुषार्थियों के नाम तो बाबा गायन करते हैं, अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों का तो नाम बाबा वर्णन करते हैं। मनुष्य तो मौज उड़ाते हैं, समझते हैं हम जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। यहाँ तो सहन करना पड़ता, जो बाप खिलावे पिलावे जहाँ भी बिठाए, कदम कदम श्रीमत पर चलना होता है। हर कदम बाबा की आज्ञा प्रमाण चलना होता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है याद शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। ब्रह्मा बाप के समान ऊंच पुरुषार्थ करना है, ईश्वरीय नशे में रहना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाकी किसी बात की परवाह नहीं करनी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, अन्य किसी बात की परवाह नहीं करनी। कदम कदम श्रीमत पे चलना है। वरदान है संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव।
जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें सदा शांति और सुख की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकता। इस समय दोनों चीज़ें प्राप्त हैं, अतीन्द्रिय सुख भी और उसकी नॉलेज भी, जो अन्य किसी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन है, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलके चलना ये उन्नति का साधन है। एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलके चलना ये उन्नति का साधन है। आज हम याद रखेंगे, मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।